Welcome all of you and welcome on test above. So my dear student, कल मैंने एक प्रेडिक्शन किया था, कल एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड करवाया था रिगार्डिंग द आईआईटी बॉम्बे की डेट कब आएगा, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा और अलग अलग इंडिविजुअल ब्रांचेस के जो कट ऑफ थे वो भी हम लोगों ने देखा था और उसका एक डिटेल वीडियो जो है वो मैंने मतलब रिकॉर्ड करके अपलोड किया था आप लोगों के लिए। एंड मैंने कल के सेशन में बोला भी था, अगर आप जाओगे मेरे इस वाले सेशन को अगर आप देखोगे, ठीक है, जिसको अभी केवल एक दिन हुआ है, जस्ट 24 आवर हुआ है और ऑलमोस्ट 2.6 के लोगों ने देखा है, ठीक है, या आप बोल सकते हो कि 2600 लोगों ने इसको वॉच किया है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने ये बोला था कि संडे तक जो है ये आपका, या मंडे तक जो है ये आपका नोटिफिकेशन, मतलब कल तो था ही, और मंडे तक जो है ये आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसलिए प्रेडिक्शन किया था क्योंकि आईआईटी बॉम्बे की जो वेबसाइट थी अंडर मेंटेनेंस थी। तो जब भी कभी कोई वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस चल रही होती है और कुछ नया आने वाला होता है, ये अपने को पता है, तो इट मींस बैकएंड पे जो है वो कुछ उसमें एडिटिंग चल रही है, जिसकी वजह से वो अपनी वेबसाइट को होस्ट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें दिया था अंडर मेंटेनेंस चल रहा है, तो मुझे लगा कि शायद एक आध दिन में आपका जो है नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है और सबसे पहले मैंने ये आपको इंफॉर्मेशन दी थी। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं, देखो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे का एडमिशन का कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुका है। और मतलब मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट का जो मतलब एमटेक करना चाहता है उसका ड्रीम ड्रीम एडमिशन होता है आईआईटी बॉम्बे इंस्टीट्यूट। कुछ लोगों का हालांकि आईआईटी बैंगलोर होता है, बट मैंने ये देखा है कि 60 to 70% पब्लिक का जो इंटरेस्ट है, जो डिजर्व करते हैं आईआईटी बॉम्बे या मतलब क्वालिफाई हैं कि वो मतलब रैंक उनकी बढ़िया है, तो मैक्सिमम उसमें 60 to 70% लोग आईआईटी बॉम्बे को प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आईआईटी बॉम्बे से हूं तो मैं आईआईटी बॉम्बे का फेवर कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं कोई फेवर या बायस नहीं बोल रहा हूं। इसका एक मेजर कंसर्न है प्लेसमेंट, ठीक है, प्लेसमेंट। और ऐसा भी नहीं कि आईआईटी बैंगलोर में प्लेसमेंट नहीं होता है, कभी कभी आईआईटी बैंगलोर के प्लेसमेंट जो है आईआईटी बी से भी बढ़िया होती हैं। और इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, दोनों इंस्टीट्यूट वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये भारत की मतलब एक शान है कि आपके पास आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बैंगलोर, कानपुर जैसे इंस्टीट्यूट है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं कि आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी बैंगलोर में बढ़िया कौन है, दोनों अब बेस्ट हैं और दोनों अपने एरियाज में बेस्ट कर रहे हैं, प्लेसमेंट होता है। बट थोड़ा सा अगर मैं बात करूं कि 100% प्लेसमेंट एंड अगर नॉन कोर सेक्टर में देखा जाए, तो चूंकि आईआईटी बॉम्बे का एलुमनाई पैनल जो है वो स्ट्रांग है, क्योंकि वो उसी में डील करते थे, ठीक है, वो उसी में डील करते थे। आईआईटी बैंगलोर इज फेमस फॉर रिसर्च, वो लोग उतना ज्यादा प्लेसमेंट में चीजों को डील नहीं करते थे, इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट का जो मतलब ड्रीम होता है कि वो आईआईटी बॉम्बे जाएं और वहां से एक अच्छा प्लेसमेंट लें, ठीक है, एक अच्छा अट्रैक्टिव जो पैसे से भी अच्छा हो, एक टॉप एमएनसी कंपनी हो जिसमें वो प्लेस्ड हो, वर्क प्रोफाइल या वर्क कल्चर बढ़िया हो, तो ये सारी चीजें आपको आईआईटी बॉम्बे में मिलती हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे आईआईटी बॉम्बे का लगता है, कभी इस पे एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, हालांकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैंने एक दो वीडियो बनाए भी इस के रिगार्डिंग। देखो मेरे मास्टर्स करने का आईआईटी बॉम्बे का जो मेजर रीजन था वो उसका कैंपस था, ठीक है, और ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने में कोई बहुत मैं तेज था या समथिंग, मुझे आईआईटी बॉम्बे का कैंपस बिल्कुल मतलब अच्छा लगता था। और यही मेरा एक पहला जो प्राइमरी सबसे पहले सोल जो रीजन था आईआईटी बॉम्बे में रुकने का, वहां से पढ़ने का, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा ये था कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े, क्योंकि बीटेक इतने अच्छे फेमस स्कूल से नहीं था, तो एटलीस्ट कम से कम कहीं अगर जाएं तो लोग हमें रिकॉग्नाइज कर लें कि ये आईआईटी बॉम्बे से है, ठीक है। और इसमें कोई बोलने में कोई बुराई नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अ बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे या किसी भी आईआईटी एनआईटी से मैं बीटेक नहीं था। तो सबसे पहले तो ये है, आते हैं अपने मुद्दे पे जो अपना अभी का पर्पज है। आईआईटी बॉम्बे ने एडमिशन का पूरा ये रिलीज कर दिया है, ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया है। अब हमारा काम है कि इस नोटिफिकेशन को सिंपलेस्ट वे में आप तक लेके आना, ठीक है। तो 2023 एंड 24 का जो कैलेंडर है ये इन्होंने रिलीज किया है, मतलब एडमिशन के रिलेटेड, और स्ट्रेंथ क्या होगी ये अभी इन्होंने ओपन नहीं किया है।
और यहां पर ये बोल रहे हैं विल बी डिक्लेयर्ड असून। अगर आप आईआईटी बॉम्बे की ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, ये तो इन्होंने दिया है, बट सीट अभी सीट्स को डिस्क्लोज नहीं किया है, सीट्स के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला है। और यहां पर ये लिखा आ रहा है दैट अ सीट विल बी अ डिक्लेयर्ड असून। सीट्स हमारी जो है वो अभी डिक्लेयर की जाएंगी और जल्दी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जो कई सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि सब हम एक फॉर्म से कितना भर सकते हैं, कितनी सीटों को अपन वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, अगर आप डिटेल इनका जो है ब्राउजर ओपन करोगे, तो मैंने साइड में ब्राउजर ओपन कर लिया है आईआईटीबी का, ठीक है। अगर आप इनका ब्राउजर ओपन करोगे 23 एंड 24 के रिगार्डिंग, तो यहां पर इनके ब्राउजर्स में गाइडलाइंस दी हुई हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो इसको किसी तरह से मैं इधर कर पाता नहीं हो रहा है, ठीक है, चलो कोई नहीं हो रहा है, चलेगा। तो यहाँ पे जो है देखो, ये पूरा का पूरा इन्होंने दे रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी डिपॉजिट एंड एप्लीकेशन। सो पूरा ब्राउजर ही मैं आपको बता देता हूं कि कैसे इस साल का, ठीक है। अब देखो, यहां से जो है थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं मैं, ठीक है, चलेगा। सो आई थिंक दैट इज विजिबल, गुड। तो सबसे पहले देखो, यहां पे अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर एमटेक एप्लीकेशन, ठीक है, सारी चीजें मैं बता रहा हूं डिटेल में, डोंट वरी, इसके लिए निश्चिंत रहिए। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्राउजर केयरफुली बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो मैं ही पढ़ के आपको बता देता हूं, आप क्या टाइम अपना वेस्ट करोगे। सबसे पहले बोला है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इंफॉर्मेशन ब्राउजर, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ओमेन कैंडिडेट के लिए फॉर्म 150 का है, SC ST PW के लिए भी 150 रुपए का फॉर्म है, एंड ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 300 का है, ठीक है, चलेगा। फी विल पेड बाय SBI इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम एंड यू डू नॉट हैव टू सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। इंश्योर हो जाइएगा कि आपको हार्ड कॉपी एप्लीकेशन का सबमिट नहीं करना है, पहला पॉइंट, ठीक है। फॉर्म आप पैसे कहां से जमा कर सकते हो, SBI इंटरनेट बैंकिंग से या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को यूज कर सकते हो किसी का भी। एप्लीकेशन फेज नॉन रिफंडेबल, ऐसा नहीं कि आज फॉर्म भरा कल को अपने 300 या 150 रुपए मांगने लगो आईआईटी से, तो दैट इज द नॉन रिफंडेबल। हालांकि इतना कम अमाउंट होता है तो कोई ऐसा क्लेम नहीं करेगा, बट लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। सो आईआईटी ने पहले मेंशन कर दिया है कि जो भी आप उनको पैसा दोगे ये रिफंड वो नहीं करने वाले। अब देखो, प्लीज नोट दैट यू कैन सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन। ओहो, कई सारे लोगों के दिमाग में होगा इसमें भी भर दे, उसमें भी भर दे, यहां भी वहां भी, बट आईआईटी ने क्लियरली मेंशन कर दिया है यू शुड ओनली डिजर्व टू सबमिट सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म। आप केवल एक ही एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म आप भर नहीं सकते। यू कैन नॉट डिजर्व टू फिल द मल्टीपल एडमिशन फॉर्म्स। एक फॉर्म भर सकते हो बस, कोई भी भर दीजिए। चलिए आगे। फिर उन्होंने बोला है कि यू कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन प्रोग्राम, एक से ज्यादा प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो, एक से ज्यादा प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। एंड कैन सेलेक्ट अप टू 10 प्रेफरेंस। जैसे मान लीजिए मैकेनिकल आप में भर रहे हो, तो मैकेनिकल में जो है वो आप प्रोडक्शन भी ले सकते हो, थर्मल भी एंड डिजाइन, ऐसे करके। सो यू कैन सेलेक्ट अप टू 10 प्रेफरेंस, 10 प्रेफरेंस तक आप ले सकते हो। मतलब एक से ज्यादा प्रोग्राम आप सिलेक्ट कर सकते हो 10 प्रेफरेंस तक, यानी सारे प्रोग्राम को मिला के 10 प्रेफरेंस आप दे सकते हो, ऐसा उनका बोलने का मतलब है। इफ डिसिप्लिन हैज मल्टीपल स्पेशलाइजेशन, each specialization is counted as one option. More than one program and you can select 10 preference if a discipline has multiple specialization। समझ गए? मान लीजिए आप मैकेनिकल को चूज करते हो तो एक से ज्यादा प्रोग्राम में जा सकते हो, मैकेनिकल चूज किया और 3 अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, तो तीनों को अगर आपने भरा तो ये 3 ऑप्शन आपके हो जाएंगे। अलग डिपार्टमेंट में गए, एरोस्पेस में 4 थी, चारों को भरा तो 4 स्पेशलाइजेशन को क्लिक किया तो 4 ऑप्शन हो गए, दैट इज द 7। तो ऐसे करके आप अपनी 10 प्रेफरेंसेस को दे सकते हो, एक से ज्यादा प्रोग्राम को इनरोल कर सकते हो, लेकिन एक ही फॉर्म भर सकते हो, ये इन्होंने मेंशन किया है। प्लीज नोट दैट यू कैन सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन, एक फॉर्म, एक से ज्यादा प्रोग्राम और अप टू 10 प्रेफरेंसेस, और एक स्ट्रीम को सिलेक्ट करने पर एक ऑप्शन आपका काउंट होगा।
ठीक है, आगे क्या बोला है, ओबीसी कंटेंट नोट दैट लिमिट ऑफ एनुअल इनकम 8 लाख फॉर डिटरमाइनिंग द क्रीमी लेयर अमंग द बैकवर्ड ओबीसी। 8 लाख तक वो क्रीमी एंड नॉन क्रीमी का जो चक्कर होता है वो यहाँ पर चलेगा। ठीक है, ओबीसी का सर्टिफिकेट 2012-23 का 22-23 का होना चाहिए। ठीक है, तो अभी रिसेंटली आप बनवा लीजिएगा। लास्ट के लिए लोग बैठे रहते हैं, ओबीसी एंड एससी एसटी जो भी आप जिस भी कैटेगरी से आप हो या ईडब्ल्यूएस, और बाद में फिर उनको पता नहीं होता है और पुराना वाला वो गंदा सा लेके चले जाते हैं सर्टिफिकेट, फिर वहां पर अप्लाई नहीं होता है, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं एंड फिर आपको जनरल से काउंसलिंग लेनी पड़ती है। सो प्लीज इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखिए, क्योंकि इनसे फिर लास्ट में आपका जो है वो एडमिशन में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट फर्स्ट क्लास 60% पीजी एडमिशन एट आईआईटी बॉम्बे। ओहो, ये देखो 60% मार्क्स होने चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए, ये देख लो यहाँ पर 60%। एमटी एमटेक पीएचडी डुअल डिग्री प्रोग्राम के लिए। फिर स्कैन वर्जन ऑफ फोटोग्राफ, स्कैन वर्जन ऑफ सिग्नेचर आपका होना चाहिए। मार्कशीट कॉन्सोलिडेटेड कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट आपकी क्वालिफाइंग डिग्री यानी कि आपका ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। ठीक, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, एंड बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप वहां पर वेबसाइट पर जा सकते हो। इंटरव्यू और इनकी डेट आपको बता दी जाएंगी कि कब है। ठीक है, और स्टूडेंट मस्ट सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ हिज क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट फाइनल ट्रांसक्रिप्ट 31 अगस्त से पहले आपको सबमिट करना है। तो फाइनल जो ट्रांसक्रिप्ट है यानी डिग्री जो है सेल्फ अटेस्टेड सर उन्होंने बोला है। ठीक है, विच एडमिशन विल बी स्टैंड कैंसिल, अगर नहीं कर पाते हो तो एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और कैंडिडेट ऑनलाइन समथिंग ये बोला है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर सीओपी पे जाके आप लॉग इन करके ऑफर एंड चूज ऑफ द ऑप्शन TARA जो भी है, सीओपी से जाके आप मतलब जो आपकी कॉमन पोर्टल है उस पे जाके आप चेक कर सकते हो IIT कानपुर एंड समथिंग। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा पहले तो। अब ये जनरल इंफॉर्मेशन है, किसके लिए आप डिजर्व करते हो क्या है, तो ये पूरा डिटेल में आप एक बार रीड कर लीजिएगा। क्या स्टाइपेंड मिलेगा, पैसा वैसा कितना मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर जाके आप देख सकते हो। ठीक है, पैसा कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या होगा। ठीक है, तो ये आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, अब अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। वेरियस फी डिपेंडेंट हॉस्टल रेंट आर लिस्टेड अवेलेबल फॉलोइंग द वेब पेज। ठीक है, इस पे आपका ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। एनुअल जो है देखो यहाँ पर फीस कितना देना है, तो देखो मास्टर्स स्टूडेंट के 15,000 इंक्लूसिव ऑफ एवियर ऑफ 35,000। पीएचडी स्टूडेंट के लिए 37, ट्यूशन फीस 3750 है, इनमें वेवियर ऑफ 10 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पैसे आपको देना है। ठीक है, फिर उसके बाद ओबीसी नॉन क्लेमी एंड दिस ऑल पर सेमेस्टर ये पैसे आपको भरने हैं। इंस्टीट्यूट सिक्योरिटी डिपॉजिट जो जमा करना है ये पूरा मिला के एबीसी, तो ये जिस कैटेगरी में आप आते हो वो कैटेगरी आप देख लीजिएगा, वो पेमेंट आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एडमिशंस के लिए जो फी है ये आपको जमा करना है। एमटेक न्यू इंटर मैकेनिकल के लिए देखो ये अलग कुछ इन्होंने बता रखा है। ठीक है, तो ये पूरा पढ़ लीजिएगा फीस उसके रिगार्डिंग जो एडमिशंस के लिए है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आप एक बार देख लोगे। ठीक है, तो और अगर अपन बात करें ब्राउजर के लिए तो ये आप फीस वाला कहानी देख लीजिएगा। ठीक है, और ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग स्पेशलाइजेशन में पूरा आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कहां पर नीड है, ये आप एक बार पूरा देख लीजिएगा। इंडिविजुअल ब्रांच वाइज है। ठीक है, उसमें क्या होने वाला है, कैसे जिस ब्रांच को आप लेने वाले हो उस ब्रांच में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या वहां पर है। जैसे लेट से मैं बात करूं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, तो ये पहला एरोडायनामिक्स है जिसको ये AE1 कोड कर रहे हैं। इसमें एक्सपेरिमेंटल एरोडायनामिक्स है, एक्सपेरिमेंटल हाइपरसोनिक है। ठीक है, एरो थर्मल डायनामिक्स हो गया, शॉक वेव एंड देयर एप्लीकेशन, कंप्यूटेशनल हाइपरसोनिक। ठीक है, एरो थर्मोडायनामिक्स, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स रिलेटेड टू ऑल द थिंग्स। तो ये क्या वहां पर पढ़ने वाले हो, क्या बात करने वाले हो, ये सारी चीजें इन्होंने इसमें प्रॉपर तरीके से मेंशन कर दिया है। सो यू डज नॉट नीड एनी टाइप ऑफ टेक अटेंशन एंड अदर थिंग्स, सारी चीजें आपको पता है एंड मोस्ट प्रोबेबली आप प्रॉपर तरीके से इन चीजों को देख सकते हो। क्लियर, तो ये एक बार ब्राउजर जो है ये पूरा आप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ब्राउजर आप नहीं पढ़ोगे
तो फिर कुछ ना कुछ आप मिस्टेक कर दोगे। तो ये ब्राउजर जो है ये प्रॉपर तरीके से आप देख लीजिएगा, ये पूरा हो जाएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग है, तो ब्राउजर एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, पहला। दूसरा, अब अगर मैं आऊं शेड्यूल्ड पे, ठीक है, शेड्यूल क्या है, डेट्स का शेड्यूल क्या है, देखो पहले तो शेड्यूल देख लेते हैं क्या शेड्यूल है। अब सुनिएगा पहले, यहां पे आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट पे 20 मार्च को फॉर्म आ जाएगा। आज शायद 19-20, आज 20 ही है, तो आज फॉर्म आ गया होगा, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ ऑनलाइन प्रोसेस, एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, यानी मतलब एडवर्टीजमेंट, सॉरी, आज आया है, ये इन्होंने दिया है। बिगिनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 24 मार्च को आएगा, ठीक है। एडवर्टीजमेंट आप आज आ गया, 24 मार्च को आपको एप्लीकेशन आ जाएगा। 17 मार्च को जो है वो आप 17 अप्रैल तक आप कंप्लीट फॉर्म आपको देना होगा। डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर टीए एंड 27 मार्च तक हो जाएगा। तो ये सारी दी हुई है। अब देखो अलग अलग डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग कहानी है। फर्स्ट ऑफर कब तक मिलेगा, ये 13 जून तक हो जाएगा। सेकंड ऑफर 23 जून तक रिक्वायर्ड अगर होता है, 3 जुलाई तक जो है, एंड फोर्थ ऑफर 14 जुलाई तक मिल जाएगा अगर रिक्वायरमेंट होता है तो। अगेन देखो उन्होंने लिख दिया है, अगर पहले लिस्ट में लोगों को दिया जाएगा, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फर्दर अपडेशन के लिए जाएंगे, अलग अलग लिस्ट यहां पर निकाली जाएंगी। मान लीजिए पहले लिस्ट में इन्होंने 20 लोगों को एडमिशन दिया या ऑफर दिया, अब उसमें से 20 के 20 लोगों ने फीस जमा कर दी, एडमिशन ले लिया, तो ये फर्दर आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। अब जब क्लास स्टार्ट होने वाले होंगे तो स्पॉट एडमिशन जब वहां पर होगा, मतलब स्पॉट जब एडमिशन ओरिएंटेशन होगा, तो मे भी कुछ लोगों ने छोड़ा होगा, और नहीं छोड़ेंगे तो किसी को नहीं मिलेगा, फिर वही जाएंगे, और छोड़ेंगे तो वहां पर जो है स्पॉट एडमिशन प्रोसेस होगा। फिर जो वहां पहुंच गया और डिजर्व करता है, रैंक होगा, प्रॉपर प्रोसीजर जिसने फॉलो किया होगा उसको एडमिशन वहां मिल जाएगा, अदरवाइज बैकेंड हो जाएगी सीट, ठीक है। तो ये इन्होंने प्रॉपर तरीके से यहां पर बता दिया। रिपोर्टिंग कब है, 19 जुलाई को है, सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे का रिपोर्टिंग होता है। ओरिएंटेशन आपको आईआईटी बॉम्बे और आईआईसी बैंगलोर दोनों का होता है, सॉरी। रजिस्ट्रेशन टेंटेटिव है। अब देखो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय कंसर्न एकेडमिक यूनिट 20 जुलाई तक आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इंस्टीट्यूट बिगिन आपका 26 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। यानी 26 जुलाई से बिल्कुल कॉपी पेन और कैलकुलेटर लेकर रेडी रहिए, आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी 26 जुलाई से, ठीक है। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी फ्रॉम 26 ऑफ जुलाई से। आपकी क्लासेस जो है वो 26 ऑफ जुलाई से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये आपका जो है वो डेट्स को लेके है। अब उसके बाद देखो एप्लीकेशन पोर्टल आप यहां पर ओपन कर सकते हो, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओपन कब होगा ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है, अभी मेंटेनेंस पे है क्योंकि वो भी अपडेशन आया ही नहीं है, तो ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो एक उस दिन भी मैंने आपको बोला था जाने से पहले जो है एक बार अपना वैक्सीनेशन करवा लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का वैक्सीन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये वैक्सीन करा लीजिएगा, ठीक है। एमएमआर की वैक्सीन है, चिकन पॉक्स, टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस ए की है। तो ये वैक्सीन करा के ये सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। अपने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है ये वैक्सीनेशन प्रोसेस आप कंप्लीट करवा लीजिएगा, अदरवाइज वहां जाओगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अच्छा, इन लोगों को क्यों चाहिए होता है उसका रीजन है, क्योंकि मुंबई में मैक्सिमम टाइम बारिश होती रहती है, तो इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा चांसेस होता है, इसीलिए ये लोग ये जो है ये वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाते हैं आपसे, ठीक है। ये वैक्सीन ये बोलते हैं कि आपको लगी होनी चाहिए, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा हो जाएगा, और मैंने पूरा आपको ब्राउचर बता दिया है कि कौन सी मतलब कितने डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल हो और कैसे आप एलिजिबल हो। डेट्स के लेके भी मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है, ठीक है। और बाकी कट ऑफ को लेके आप चाहे तो ऑफिशियल साइट पे जा सकते हो, चाहे मेरे इस वीडियो को आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो के बॉटम में जो है मेरा कोर्स अभी स्टार्ट होने वाला है, उस कोर्स का जो है पूरा लिंक आपको दिया हुआ है। देखो यहाँ पर ये पूरा कोर्स आपको दिया हुआ है, मैकेनिकल पे जाके आप जो है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। कोर्सेस आपके जो है वो लॉन्च हो गए हैं, ठीक है। अगर मैकेनिकल गेट 2024 या 25 के लिए अगर आप देख रहे हो तो आप यहां पर जाके आप पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। आपको डायरेक्ट ये 12 मंथ की ये फीस आपको नहीं देना है, ज्यादा पैसे नहीं देना है आपको। आप यहां पर सिंपली कोड अप्लाई कर सकते हो अमित, जैसे ही आप कोड अप्लाई करोगे इसमें 20 to 25% ड्रास्टिकली आपका रिड्यूस हो जाएगा, एंड यू गेट द बेस्ट ऑफर। और अभी मेरा जो कोर्स है ये आपका लाइव होने वाला है, ठीक है। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल आपका आने वाला है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंसेस का कोर्स जो है ये आपका आने वाला है, ठीक है।
तो ये आप अभी देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, सो यार देखो, प्रॉपर तरीके से एडमिशन लीजिए, सही समय पे सही चीज करिए, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको एडमिशन मिल जाएगा। बट इंटरव्यू और मैं ये बोलूंगा कि रिटन के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि देखो आईआईटी बॉम्बे में रिटन और इंटरव्यू मैक्सिमम स्ट्रीम में ये होता है, स्पेशलाइजेशन में। तो उससे आप बच नहीं सकते हो। अगर आपकी रैंक थोड़ी बहुत अच्छी नहीं है या अच्छी है भी, तब भी आप चालू कर दीजिए, अदरवाइज फिर एडमिशन होगा नहीं। क्योंकि मेरे साथ मैंने देखा था कई बार, कई लोगों के अंडर 50 रैंक भी थी, लेकिन उनको नहीं मिला था क्योंकि उनका रिटर्न बहुत बढ़िया नहीं हुआ था। क्लियर? तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए अभी से, अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है। और अगर रैंक थोड़ी सी ऊपर नीचे है और इंटरव्यू में आप अच्छा करके कर देते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली जो भी आप ब्रांच चाह रहे हो, आपकी फेवरेट ब्रांच जो है, एक आपका ड्रीम जो है, वो आईआईटी बॉम्बे में पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।